हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने 3.2 एक्सरसाइज करी थी। 3.3 एक्सरसाइज मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ। 3.4 भी मैं करवा चुका हूँ। अब 3.5 कुछ क्वेश्चन जो छूटे हुए हैं वो करने हमने। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये इस क्वेश्चन से जो है पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं, इससे भी, और जो पिछले मैंने करवाए थे वो भी इंपॉर्टेंट है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। बोला यदि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो 9 से ही पक्का डिविजिबल होगा। देखिए 3 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं जिनका सम जो हो वो 3 से डिविजिबल हो, और 9 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं जिनका सम जो हो वो 9 से डिविजिबल हो। हिंदी में ये बोल रहे हैं कि जो संख्याएं 3 से विभाज्य हैं वो 9 से विभाज्य होती हैं। सो हम जानते हैं कि 3 से वो संख्याएं विभाज्य होती हैं जिनका योग 3 से, जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, और 9 से वो जिनके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। देखिए 6 हमारे पास एक ऐसी संख्या है, 6, जो 3 से तो विभाज्य है परंतु 9 से विभाज्य नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हुई? फॉल्स, असत्य है। दूसरा है इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। कोई नंबर जो 9 से डिविजिबल है वो 3 से डिविजिबल होगा। आप जानते हैं 9 जो होता है वो 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू। नेक्स्ट है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। बोला है कोई नंबर जो है वो 18 से विभाज्य होगा यदि वो 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो। तो आप जानते हैं कि 3 और 6 जो हैं वो 18 के क्या हैं? फैक्टर्स हैं। 18 के क्या हैं? फैक्टर्स हैं। और हम जानते हैं कि कोई नंबर यदि किसी नंबर से डिविजिबल हो तो वो उसके फैक्टर्स से भी क्या होता है? डिविजिबल होता है। सो इट विल बी ट्रू। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। तो ये भी क्या होगा? ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट है इफ टू नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। यदि दो जो हैं, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम, अगर दो नंबर जो हैं वो को प्राइम है, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। तो बोला है कि दो नंबर यदि को प्राइम है तो उनमें से एक जो होगा वो वो क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। तो ये तो फॉल्स है। ठीक है। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 8। तो ये क्या हुआ? फॉल्स। क्योंकि देखिए आप कि जो नंबर 4 से डिविजिबल है तो 4 से तो 4 भी डिविजिबल है ना। हम जानते हैं 4 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो, जबकि 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट। ठीक। तो ये ट्रू एंड फॉल्स खत्म हुए। अभी हैं अभी और ऑल नंबर्स all numbers which are divisible by 8 must also divisible by 4। ये ट्रू होगा क्योंकि 8 का फैक्टर 4 है। इफ अ नंबर exactly divide two numbers separately it must be exactly divide their sum। यह ट्रू। यदि कोई नंबर जो है मतलब वो उनको बराबर बराबर दो हिस्सों में बांट देता है तो उनके सम को भी डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है। जैसे देखिए आप 10 + 10 = 20। तो ये भी 2 से डिविजिबल, ये भी 2 से डिविजिबल, ये भी 2 से डिविजिबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसका इफ अ नंबर एग्जैक्टली, अच्छा तो मैंने कर दिया आपको ना अभी। ये भी आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास इसमें। इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स if a number exactly divides the sum of two numbers it must exactly divides the two numbers separately। बोला है कि यदि ये दो नंबर्स को अब देखिए उल्टी स्टेटमेंट है। पहले बोला कि दोनों नंबरों को डिवाइड कर दे तो उसको सम को डिवाइड करेगा, तो वो तो ठीक आ गया। लेकिन यदि सम को डिवाइड कर रहा है तो क्या इसके अलग पार्ट्स होंगे उनको डिवाइड करेगा? तो ये देखिए आप इसके पार्ट्स तो बड़े सारे हो सकते हैं। 3 + 17 ये 2 से डिविजिबल है,
तो ये से डिविजिबल नहीं है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारी स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। ये ठीक। अब आते हैं हम लोग फैक्टर ट्री के ऊपर। ये नहीं मैंने आपको करवाया था। फैक्टर ट्री क्या होता है एंड और हम उसको कैसे बनाते हैं, ये इसमें इम्पोर्टेंट हो रहा है। तो जैसे मान लेते हैं 60, ठीक है, हमने फैक्टर्स बनाते चलना होता है, इसको तोड़ना चलना होता है, ठीक है। 60 के 2 किए, देखिए 10 6 कितने होते हैं 60, ठीक। अब 6 के फैक्टर 2 को क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आए, 2 3 जा 6, ठीक। 5 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ 10 आ जाए, 5 2 जा 10। इसके बाद देखिए अब इसके कोई फैक्टर नहीं बचते, ये प्राइम फैक्टराइजेशन के पहुँच जाते हैं। जो एक्चुअल में जो फैक्टर ट्री होता है, इट इज़ अ वे टू मूव टुवर्ड द प्राइम फैक्टर्स। जो वृक्ष गुणनखंड है, यह एक तरीका है आपको अभाज्य गुणनखंडों की तरफ ले जाने का। विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ, अच्छा नेक्स्ट है मेरे ख्याल से इसमें एक क्वेश्चन 60 का नहीं, ये बी भी है, एक और है, 2 है। देखिए अब ये 60 के 2 पार्ट डिवाइड कर दिया हमने, 30 2 जा, ठीक, 10 3 जा, और ये यहाँ क्या आएगा बड़ा, और ये 2 5 2 जा 10, ठीक। तो थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। Which factors are not included in the prime factorization of a composite number? जब हम कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो कौन सा फैक्टर जो होता है वो काउंट नहीं किया जाता है, वो एक होता है पर काउंट नहीं करते। राइट अ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे बड़ी से बड़ी नंबर कौन सा है, 4 डिजिट का। ये इसको आपने इसके फैक्टर्स निकालने हैं और फैक्टर्स एक आगे काम रहे के प्राइम ग्रेटेस्ट नंबर लिख दिया मैंने, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। कैसे करते हैं मैं बता चुका हूँ आपको पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस। सेम क्वेश्चन, आपने जो है वो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। फाइंड ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 and arrange them in ascending. Now state the relation if any between two consecutive prime factors. आपने ये जो 1729 है इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने और उनमें रिलेशन ढूंढना है। आप देखेंगे कि ये पहले 7 आएगा, यहाँ 247, यहाँ 13 आएगा और यहाँ 19। आप पाएंगे कि इनमें जो रिलेशन है वो क्या है, देखिए 7 + 6 13, 13 + 6 19, उनका डिफरेंस जो है वो कितना आएगा 6। तो ये तो आपने खुद ही करना है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers is always divisible by 6. वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। ये बोला है कि 3 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो हमेशा 6 से विभाज्य होता है। करके देखो, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मैंने ले लिए 2 3 4 करते लगे इतना होगा, 4 2 12 2 24, हाँ डिविजिबल है। कहते हैं 8 9 10, 8 9 जा 72, 10 जा 720, हाँ ये भी 6 से डिविजिबल है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ, इफ देखिए क्वेश्चन 8वां, इफ द सम ऑफ if the sum of two consecutive odd numbers is divisible by 4, verify the statement with the help of sum. The sum of two consecutive numbers is divisible by 4. सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है कि दो लगातार और नंबर्स का जो सम है वो डिविजिबल होता है 4 से। देखते हैं करके, 3 + 5, ठीक है भाई, 1 + 3, ठीक है भाई, 7 + 9, ठीक है भाई। ये स्टेटमेंट है ट्रू है। ये एग्जाम्पल 3 उतार लेने आपने, है ना। नेक्स्ट है अच्छा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। इनमें से बोला किस में प्राइम फैक्टराइजेशन की गई है। इसमें तो है नहीं क्योंकि इसके 4 एक कंपोजिट नंबर है।
इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी नहीं है, क्योंकि 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, डिटर्मिन 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। 5 and 9 are कौन प्राइम नंबर? टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स बाय 5 and 9। आपको सबसे पहले बोला गया है कि आप जो 2510 है वो बिना भाग किए हुए ये जो 25,110 है यह 45 से डिविजिबल है ये नहीं। अब देखिए 45 से डिविजिबिलिटी के लिए हमारे पास 45 के फैक्टर्स निकालने हैं और आए 9 5 जो। ठीक है, तो हमने डिविजिबिलिटी चेक करनी है इस नंबर के लिए, वेदर इट इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट, वेदर इट इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट। आप देखेंगे यहाँ जो लास्ट डिजिट है वो 0, तो ये 5 से क्या हुआ? डिविजिबल है। और अंकों का योग जो होना चाहिए सम ऑफ डिजिट्स दैट इज इक्वल टू 2 + 5 + 1 + 1 + 0, दिस इज इक्वल टू 5 to 7 + 8 + 9, तो ये 9 से डिविजिबल है। आप देखेंगे कि गिवन नंबर जो है वो 9 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये 45 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। It is also divisible by 6. Similarly, a number is divisible by 4 and 6. Can we say that number must be divisible by 4 into 6? तो ये ज़रूरी नहीं है, ये हमने पिछली स्टेटमेंट मैंने आपको बड़े पहले जो थे वो सम अदर रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी करवाए थे, उसमें ये बताया था कि इफ़ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय अ नंबर then it must be divisible by its factors. But if a number is divisible by its factors, then it is not mandatory that it must be divisible by its multiple, जो भी आपके पास आ रहा है प्रोडक्ट है ना। I am smallest number having 4 different prime numbers, can you find me? तो I am a smallest number having 4 different prime factors। तो देखिए आप 4 अलग अलग, बोले मैं नंबर हूँ, देखते हैं करके, और मैं सबसे छोटा हूँ बोले ना, इससे छोटे तो प्राइम नंबर और कोई है नहीं, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इजी करने के लिए। हमने सीखा था ये 5 2 10 21 तो आ जाएगा 210, ये है वो छोटा सा नंबर। ठीक है, जिसकी सारी प्राइम फैक्टराइजेशन है। ओके, आई थिंक विद इट एक्सरसाइज इज ओवर। ओके।